हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल क्लास में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सिंटैक्स, जिसके अंतर्गत हम रूल नंबर 9 लेंगे। जब हमारी कलेक्टिव नाउन दे दी जाए, जैसे कि कमेटी, आर्मी, क्राउड, सोसाइटी, पार्लियामेंट, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट आदि ये वर्ड दे दिए जाएँ, तो इनके साथ हम हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। हमारा जैसे कि एग्जांपल है द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो हमारी कलेक्टिव नाउन है और ये सब एक मत के रूप में प्रयोग किया गया है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग किया है। हमारा अगला रूल्स है रूल नंबर 10। जब हमारे कलेक्टिव नाउन दी जाए और इसमें जो है उनके जो विचार हैं वो अलग अलग हों, तो उस कंडीशन में हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल में देखते हैं हम द ऑडियंस वर गेटिंग ओल्ड। यहाँ पे जो दिया गया है द ऑडियंस, ये सुनने वाले लोग हैं, यानी कि एक समूह है और समूह में जो लोग हैं उनके यानी कि वो बोर हो रहे हैं, यानी कि उसके जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग कई व्यक्ति हैं, वो सभी यानी उनमें से ज़्यादातर बोर हो रहे हैं। हमारा एक अगला एग्जाम्पल है द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड इन देयर प्रपोजल। यानी पार्लियामेंट में जो लोग हैं वे अपने अपने प्रस्ताव में बटे हुए हैं। जो पार्लियामेंट में कई लोग हैं तो वहाँ पे कई लोगों को जो है उनके विचारों के अनुसार अलग अलग बांट दिया गया है। हमारा अगला रूल है जब जो सब्जेक्ट जो होती हैं वो एक वचन में होते हैं। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। फिजिक्स हो गया, यानी सब्जेक्ट हमारे फिजिक्स, मैथ्स। एक और देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, इसके अंत में एस आ रहा है लेकिन सिंगुलर है। जैसे न्यूज हो गया, कैलोज हो गया, इनिंग्स हो गया, वेजेज हो गया, आर्म्स हो गया। इनिंग्स में होता है पारियाँ होता है और गैलोज में चाल होता है, न्यूज में खबर होता है और वेजेज में होता है तनख्वाह होती है और आर्म्स भिक्षा होती है। ये सभी जो होते हैं इनके अंत में तो वैसे एस आ रहा है लेकिन ये एक वचन होते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की जो सिंगुलर वर्ब जो लगती है उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है मैथ्स इज ए टफ सब्जेक्ट। यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो इज किया है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट है। हमारा अगला रूल्स है रूल नंबर 12। जो ईच और जो एवरी के द्वारा जो वाक्य बने होते हैं वो सिंगुलर वर्ब के साथ बनाए जाते हैं, यानी इनके साथ सिंगुलर एच भी लगती है हमारी। जैसे कि हमारे एक एग्जांपल है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज हैप्पी। यहाँ पे जो ईच बॉय दे रखा है और ईच गर्ल है, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया है। हमारा अगला एग्जांपल है ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वाज हैप्पी। इसके साथ भी हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग किया है। चाहे ईच आ जाए या फिर एवरी आ जाए, इन दोनों के द्वारा जो वाक्य जोड़े जाते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे एंड से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा अगला रूल है रूल नंबर 13। इसमें जो है कुछ वर्ब ऐसी जो होती हैं जो कि प्लूरल दिखती हैं और होती भी प्लूरल हैं। वो हमारे वर्ब हैं ऐसी जो प्लूरल वर्ब में यूज की जाती हैं। जैसे कि डोजन यानी दर्जनों, 100 सैकड़ों, मिलियन मीन्स लाखों, कैटल मीन्स होता है पशुओं के समूह को कैटल कहते हैं, पीपल मीन्स लोग होता है, स्कोर मीन्स मतलब जो है हमारे एक 20 वस्तुएँ होती है उसमें, 1000 मीन्स हज़ार होता है, जेंट मीन्स सज्जन लोग होता है, पुलिस एक होता है जो अकेला जो व्यक्ति होता है उसको पुलिसमैन कहा जाता है और जो पुलिस होती है उसको बहुवचन रूप में होती है। पीजेंट्री मीन्स किसान लोग होता है, कंपनी एक समूह को दर्शाता है, नहीं लोगों के समूह को, और अल्फ़ाबेट जो है वर्णमाला के समूह को दर्शाता है जिसमें हमारे 26 ABCD होती हैं, उसके समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये भी हमारा प्लूरल में आता है। और क्लर्जी मतलब जो पादरी जो लोग होते हैं यानी कि उनके समूह को कहा जाता है। यानी कि ये सभी समूह को दर्शाते हैं और जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और इनके साथ हम एच भी जो प्रयोग करेंगे वो बहुवचन की करेंगे। हमारा एक एग्जाम्पल है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि पशु खेत में चर रहे हैं। यहाँ पे जो कैटल जो दिया गया वो बहुवचन को दर्शाता है, यानी पशुओं के समूह को, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर का प्रयोग किया है। और हमारा अगला एग्जाम्पल है द पीपल वर सेटिस्फाइड, यानी पीपल एक हमारा बहुवचन है तो इसलिए इसके साथ वर का प्रयोग किया गया है। ए स्कोर वर सेव्ड बाय हिम, यानी स्कोर यानी कि उसके द्वारा 20 लोग उसके द्वारा बचाए गए, तो इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया। हमारा अगला रूल है नॉट ओनली बट आल्सो। इसके द्वारा जो वाक्य बने रहते हैं वो हमेशा जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे नॉट ओनली द प्रिंसिपल
बट आल्सो द टीचर्स वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखो हमने देखा यहाँ पे जो पास वाला जो सब्जेक्ट है हमारा द टीचर्स आ रहा है, द टीचर्स जो हमारा ये बहुवचन है, तो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब इस पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमने बहुवचन में प्रयोग किया है। अगर यहाँ पे एक वचन होता तो हम यहाँ पे एक वचन के हिसाब से अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करते, लेकिन यहाँ पे जो पास वाला जो सब्जेक्ट बन रहा है वो हमारा बहुवचन है। हमारा अगला नियम है, हमारा अगला रूल दे रखा है इसमें, ये जो कंजंक्शन जो दे रखे हैं बिसाइड हो गया, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद आदि जो कंजंक्शन है इनके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो उसके पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे एक एग्जांपल है, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट देयर। हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो यानी कि हमारा कंजंक्शन एंड नॉट दे रखा है, यानी कि एंड नॉट कंजंक्शन यहाँ पर जो कंजंक्शन यहाँ पे दिए गए इनमें से कोई भी कंजंक्शन आने पर जो हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो अपने पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। यहाँ पे राम दे रखा हमारा पहला सब्जेक्ट, राम जो हमारा एक वचन है तो हमने यहाँ पे इसलिए वाज का प्रयोग किया है, ना कि वर का। हमने इस पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं करेंगे, यानी ये जो कंजंक्शन देखे हैं इसके लिए हम जो हमारा स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने हिज फ्रेंड्स के अनुसार नहीं लगाया, हमने यहाँ पे इसके अनुसार लगाया है। हमारा अगला एग्जांपल है, यू एज वेल एज दीपक हैव कम। यहाँ पे जो हमने इस दीपक के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किए, हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो इस पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की है, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बहुवचन का प्रयोग किया है। हमारा अगला रूल है, अदर और जो एनोदर जो होते हैं इनके साथ हम किस प्रकार से यूज करते हैं। अदर जो होता है हमारा ये प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है, और जबकि जो हमारा अनोदर जो होता है इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अदर्स बॉयज वर प्लेइंग। हमने जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया है वो बहुवचन का किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अदर दे रखा है, अदर बॉयज, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। यहाँ पे हमारा अगला एग्जांपल है, देयर वाज एन अनोदर प्रॉब्लम। यहाँ पे जो दे रखा है अनोदर, अनोदर जो हमारा क्या एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, देयर के साथ हम एक वचन का भी यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, और बहुवचन का भी। ये हम देयर वाले जो टॉपिक हमारा उस टॉपिक में हम यहाँ पे सीखेंगे कि देयर के साथ हम कभी तो एक वचन का यूज करते हैं और कभी बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो हम देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन का होता है तो देयर के साथ हम एक वचन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट बहुवचन का होता है तो इसके साथ देयर के साथ हम हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला यूज करते हैं, और इसको हम जो है देयर वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है, एनोदर स्टूडेंट इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे एनोदर दे रखा है, एनोदर जो हमारा क्या एक वचन, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया। हमारा अगला रूल्स है यहाँ पे, द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच। ये जो हमारे जो ये वर्ड जो दे रखे हैं ये हमारा हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो दा का जो हमने यूज कर रखा है ये एक समुदाय को दर्शाता है। द पुअर का अर्थ होता है गरीब लोग, द रिच का अर्थ होता है अमीर लोग, द यंग का अर्थ होता है युवा लोग, द ओल्ड का अर्थ होता है बूढ़े लोग, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच लोग यानी फ्रांसीसी लोग। ये सभी क्या है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, द पुअर्स आर हेल्पलेस। यदि हम इसको द पुअर्स कर देंगे तो हमारा जो वाक्य हमारा ये गलत होता है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया भाई, ये हमारा क्या है ऊपर वाला वाक्य गलत वाक्य है, क्योंकि द पुअर्स जो है वो खुद एक बहुवचन होता है। यहाँ पे एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दा का अर्थ ही एक समुदाय को दर्शाता है, लोग होता है जिसका अर्थ। यहाँ पे इसका हमने इस प्रकार से बनाएंगे, द पुअर आर हेल्पलेस। ये जो हमारा वाक्य है हमारा सही वाक्य है, हमारा दूसरा वाला वाक्य जो नीचे है यहाँ पे लिखते हैं मैंने सही वाक्य, यानी कि जो द पुअर जो होता है ये गरीब लोग होता है। इसमें हम बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।